नमस्कार मु सोनाली निर्वाण ट्यूटोरियल को आपण मानक वेलकम करुछि। इंडियन कोस्ट गार्ड तरफ नियुक्ति जो माने भी केवल 10th पास करछन कि +2 पास करछन समस्त ई जॉब पोस्ट पे अप्लाई करि परिबे। बस गोटे ही रिटन एग्जामिनेशन रहउछि, देन तापर फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ट्रेनिंग ये सब प्रोसेस रहितै। सब किछि डिटेल हम डिस्कशन करबा। एटार एप्लीकेशन मध्ये स्टार्ट हे सारलानी। तो कौन कहले मु इंडियन कोस्ट गार्ड नियुक्ति जो मैंने भी डिफेन्स लाइन रे जॉब करने चाहूँगी से भल जॉब रहिबो। स्टार्ट डेट 11/2/2025 फेब्रुआरी 11 तारीख रो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हैलानी। तो कोस्ट गार्ड रो ऑफिशियल वेबसाइट रे जाइए ऑनलाइन रे अप्लाई करि परिबो। कौन कौन डॉक्यूमेंट डिटेल्स रही है, सिलेक्शन प्रोसेस कौन रहिबो सब किसी डिटेल आम वीडियो रे डिस्कशन करबा। से वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिबो। लास्ट डेट केबे रही फेब्रुआरी 25, स्टार्ट होती 11 फेब्रुआरी 2025 और लास्ट रही 25 फेब्रुआरी 2025 माने 25 तारीख पर्यंत तुम पाखे टाइम अच्छी। 25 तारीख भितर अप्लाई कर जो मैंने भी इंटरेस्टेड अच्छा। बयस केते दरकार 18 वर्ष जब 22 वर्ष भितर होता अप्लाई कर गवर्नमेंट रूल हिसाब से जमी एज रिलैक्सेशन रुहे एसटी एससी कैंडिडेट मान 5 वर्ष 22 रे 5 ऐड करदेव 18 वर्ष नहीं कि 27 वर्ष और ओबीसी कैंडिडेट जो मैंने रही 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन मिल 18 वर्ष नहीं कि 25 वर्ष भितर जदि अच्छा अप्लाई करेंगे। कौ डेट हिसाब से निजर एज कैलकुलेट करेंगे साइड में मुझे 1 सेप्टेम्बर 2003 रु नहीं कि 31 अगस्त 2007 ये जो डेट दीटा मुझे कहली एति डेट भितर जब तुम डेट ऑफ बर्थ आसूची माने तुम जन्मदिनटा जदि कि जन्म तारीखटा जदि ए तारीख रु ए तारीख भितर रही ताहले तुम मैंने एलिजिबल रहिबो इंडियन कोस्ट गार्ड जॉब पे अप्लाई करने। नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच ये दुईटा पोस्ट तुम जॉब वैकेंसी रिलीज होती। तो नाविक जनरल ड्यूटी कि नाविक जीडी पोस्ट केतोटी वैकेंसी रही 260 वैकेंसी रही ऑल ओवर इंडिया रे एटार रिक्रुटमेंट आसे। सैलरी मध्य बहुत ही बढ़िया रहिबो। तो जो मैंने भी +2 पास करिछो एवं +2 रे तुमरा मैथ्स किंबा फिजिक्स थिला सब्जेक्ट ताहले से माने अप्लाई करि परिबो नाविक जीडी पोस्ट पई। ठीक सेमते जो मैंने केवल 10th पास करिछो 10th पास करते पिला माने नाविक डीबी पोस्ट पे अप्लाई करि परिबो। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एवं सैलरी दुईटा जाक पोस्ट एका रहिबो। एथिरे मध्ये 21,700 एथिरे मध्ये 21,700 आगु को मु कहि मध्ये देबी। बाकी अदर अलाउंस मध्ये मिल जाई थे 21,700 हबो तमरो बेसिक पे सेथि सहित और भी एक्स्ट्रा सब मिसी बहुत ही अधिक आसीबो एवं घर मध्ये मिली थाए। एथिरे होम रेंट अलाउंस ता मध्ये तमरो इंक्लूड रही थाए। तो नाविक डीबी पई जानिले 40 टा पोस्ट आसीची। को माने अप्लाई करि परिबो जो माने केवल 10th पास करिछो एवं नाविक जीडी मन रखिबो नाविक जीडी पई +2 पास जो थे कि मैथ्स और फिजिक्स तुम जमी सब्जेक्ट थी मैंने +2 साइंस कहले चले 260 वैकेंसी रही। नाविक डीबी पई माने डोमेस्टिक ब्रांच पई 40 पदवी रही। जो मैंने भी केवल 10th पास कर समस्ते ये पोस्ट पे अप्लाई कर केवल मेल कैंडिडेट केवल पुरुष मान ही ये जॉब रही है। फीमेल माने एलिजिबल नुहंती। एप्लिकेशन फी केते रहिला 300 टंका समस्त रहिबो 300 टंका। केवल एसटी एससी जो मैंने अच्छा एससी एसटी कैंडिडेट मान फ्री रहिबो। बाकी अदर कैंडिडेट जनरल हो जाओ ओबीसी हो जाओ एससीबीसी हो जाओ जो भी कैटेगरी तुमने बिलोंग करुथा तुमर केते रहिबो फीटा 300 टंका रहिबो। एटा रहला एप्लिकेशन फी। एज लिमिट जानला 18 वर्ष रु 22 वर्ष एज रिलैक्सेशन भी लागू होईची जो मैंने भी ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट रु बिलोंग करिवो। नेक्स्ट नाविक जीडी पोस्ट पई +2 पास करथिले अप्लाई करि परिबो। नाविक डीबी पोस्ट पई 10th पास करथिले अप्लाई करि परिबो। नेक्स्ट अब देखो फिजिकल रे तुम कौन कौन रहिबो। तो फिजिकल रे कौन दरकार हाइट रही 157 सेंटीमीटर ऑल कैंडिडेट मान 157 सेंटीमीटर रहिबो हाइट। देन रनिंग रहिबो 1.6 किलोमीटर रो केते समय भितर 7 मिनिट भितर। रिटन टेस्ट पर तुम फिजिकल हम रिटन टेस्ट विषय में कहीदेवी एबे। तो रनिंग जानिलो 1.6 किलोमीटर रहिबो 7 मिनिट रे कंप्लीट करियार अछि। नेक्स्ट रहिला 20 थर उठक बैठक हबार अछि। पिला बेले स्कूल रे तो उठबस हेइथिबो नहले कोठी भी तुम उठबस हेइथिबो तो से सेम रही 20 थर उठबस हबार अछि। देन रहिला 10 टा पुशअप एतिकी रहिला तुमरो फिजिकल एलिजिबिलिटी कि फिजिकल टेस्ट रे तुमरो ए तीनटा रहिबो। एलिजिबिलिटी रे आसीबो एटा हाइट 157 सेंटीमीटर बाकी चेस्ट जमती रुहे नॉर्मल एवं ता सहित 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन रहिबो चेस्ट रे। देन तापर एटा रहिबो फिजिकल टेस्ट रे तुमरो आसीबो ए तीनटा ऊपरटा जोडा कहले हाइट कि चेस्ट सेटा तुम एलिजिबिलिटी रे जीवो हाइट रहिबो 157 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो इंपोर्टेंट कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार तुम जेतला अप्लाई करिवो ऑनलाइन रे ए सब डॉक्यूमेंट तुमको दरकार पड़िबो। फर्स्ट हे गला निजर रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर,
लाइव इमेज कैप्चर जो रेजिस्ट्रेशन करेंगे से तुम लाइव इमेज कैप्चर हम ये तीन रहा तुम रेजिस्ट्रेशन दरकार फोटो निजर सिग्नेचर एवं लाइव इमेज कैप्चर नेक्स्ट आसला 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट जो मैंने भी +2 जो पोस्ट रहा नाविक जीडी पोस्ट रहा से अप्लाई कर +2 सर्टिफिकेट एवं जी भी तुम एजुकेशनल रही जाइए सर्टिफिकेट से सब धरी तो 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट रहा एवं एज प्रूफ तुमने 10th सर्टिफिकेट दे पार जो पाखे बर्थ सर्टिफिकेट अच्छी बर्थ सर्टिफिकेट कंटिन्यू कर तो 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट रहा बहुत ही इंपोर्टेंट जो मैंने भी जीडी पोस्ट अप्लाई कर +2 मार्कशीट सर्टिफिकेट देन आसला आईडी प्रूफ रे तुम वोटर आईडी कार्ड पैन कार्ड आधार कार्ड किसी भी नहीं पार एवं आपको छाड़देले ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं पार आईडी प्रूफ आ भितर तुम कोटा भी नहीं पार आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी नेक्स्ट आसला कास्ट सर्टिफिकेट निजर अपडेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट धरथिबो तापर आसला डोमिसाइल सर्टिफिकेट माने स्थायी बासिंदा सर्टिफिकेट ए सब रहिला इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट एतिकी डॉक्यूमेंट तुमको ऑनलाइन रे अप्लाई करिया समय दरकार पड़िबो कौन कहली फोटो सिग्नेचर आईडा तो तुम लाइव इमेज कैप्चर हम नेक्स्ट तापर आसला गोटे आईडी प्रूफ आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट +2 सर्टिफिकेट मार्कशीट जो मैंने 10th पोस्ट अप्लाई कर केवल 10th पास कर केवल 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट नेक्स्ट रहा एज प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं पार जदि बर्थ सर्टिफिकेट ना ता जगह 10th सर्टिफिकेट नहीं पार नेक्स्ट तापर आसला कास्ट सर्टिफिकेट एवं डोमिसाइल सर्टिफिकेट एतिकी रहा तुम इंपोर्टेंट सर्टिफिकेट और ये सब रहा फिजिकल टेस्ट रे जो तीनटा मुझे कहली तीनटा रहा तुम फिजिकल टेस्ट रे नेक्स्ट देख तुम सिलेक्शन प्रोसेस केमी रोचे तो फर्स्ट रहा रिटिन एग्जामिनेशन सीबीटी मोड रे रहिबो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहिबो रिटिन एग्जामिनेशन दीटा स्टेज रुहे स्टेज 1 और स्टेज 2 तो जो मैंने भी केवल डीबी पोस्ट अप्लाई कर 10th पास पिला मानू केवल गोटे ही एग्जाम दवाई पड़ो जोटा कि स्टेज 1 रही गोटे एग्जाम दे सारा पर जो क्वालिफाई करुच तुम मैंने फिजिकल टेस्ट पे आसीपर और जो मैंने जीडी पोस्ट अप्लाई करुच माने +2 पास जो पोस्ट रही नाविक से अप्लाई कर दीटा एग्जाम दवाई पड़ो कौन कहली मु स्टेज 1 कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 कहीपर ठीक अच्छे जो मैंने भी केवल 10th पोस्ट अप्लाई करुच से केवल ये जो 1 एग्जाम रहा फर्स्ट एग्जाम गोटे ही एग्जाम दब जो मैंने +2 लेवल पोस्ट अप्लाई करुच से दीटा जाक एग्जाम दब फर्स्ट स्टेज 1 दब स्टेज 1 जब क्वालिफाई कर देन तापर स्टेज 2 दब स्टेज 2 क्वालिफाई करवा पर जे तुम फिजिकल टेस्ट दे पारिबो एबे फिजिकल टेस्ट रो मु कहले कौन रहइबो तमरो से स्थिति की सेम ही रहइबो देन फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करवा पर तमरो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जामिनेशन रहइबो आ पर रहइबो फाइनल ट्रेनिंग टे एवं ट्रेनिंग कोठी रहइबो ओडिसा रो चिलिकार रहइबो ट्रेनिंग तो बुझी पारला सिलेक्शन प्रोसेस कौन रहइबो फर्स्ट एग्जाम रहइबो एग्जाम पर फिजिकल टेस्ट रहइबो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन देन रहइबो ट्रेनिंग तो फर्स्ट सेक्शन आसला नाविक जीडी और नाविक डीबी समस्त को एग्जाम टा दबापाई पड़ो फर्स्ट सेक्शन रे कौन सब्जेक्ट रही तुम मैथ साइंस इंग्लिश रीजनिंग जीके तो टोटल मार्क रहिबो 60 टोटल क्वेश्चन रहिबो 60 गोटे क्वेश्चन को गोटे मार्क दिया जिवो टाइम केते मिलिबो 45 मिनिट रे 60 टा क्वेश्चन सॉल्व करियार अछि पास मार्क भी दिया जाई छी 60 रु अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट को केते रखिले क्वालिफाई करि परिबे 30 एसटी एससी कैंडिडेट जदि 27 रखुचंदी 60 रु ताहाले क्वालिफाई करि परिबे तो मैथ रे तुमरा आछिबो 20 टा क्वेश्चन साइंस रे आछिबो 10 टा क्वेश्चन इंग्लिश रे 15 टा क्वेश्चन रीजनिंग रे 10 टा क्वेश्चन जीके रे 5 टा क्वेश्चन बुझीपार कौन रहा एग्जाम पैटर्न सेक्शन 1 रो समस्ते माने देबे एग्जाम टा मैथ रे 20 टा क्वेश्चन रहिबो साइंस रे 10 टा क्वेश्चन रहिबो इंग्लिश रे 15 टा रीजनिंग रो 10 टा जीके रो 5 टा जोड़ा कि एबे करंट अफेयर्स हम कहि परिबो जहां भी एबे करंट इंपोर्टेंट न्यूज रहितबो सेटा ही तुम ये जीके रे आसो 5 टा क्वेश्चन आसो बहुत इजिली तुम कर मार्क टोटल मार्क जान 60 एवं टोटल क्वेश्चन भी रही 60 माने गोटे क्वेश्चन को गोटे मार्क मिला 10th रो सिलेबस रहिबो 10th रे तुम जहाँ सिलेबस रही 10th क्वालिफिकेशन हिसाब से क्वेश्चन आसो टाइम 45 मिनिट दिया जिवो एवं अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट पिला जदि 60 रु 30 मार्क रखुछन ताहाले क्वालिफाई एवं एसटी एससी पिला जदि 60 रु 27 मार्क रखुछन ताहाले क्वालिफाई नेक्स्ट आसला सेक्शन 2 जोड़ा कि केवल नाविक जीडी माने जनरल ड्यूटी पोस्ट पई जो माने अप्लाई करथिबे +2 लेवल रे पिला मानको पई रहिबो सेक्शन 1 क्वालिफाई कर सारिबा पर सेक्शन 2 एग्जाम दबा पई पड़िबो जोथि केवल मैथ और फिजिक्स रहिबो काहेकि ना +2 रे मध्ये मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट जरूरी बोली हम देखिथिले एलिजिबिलिटी से माने ही अप्लाई करि परिबे तो एग्जाम रे भी मैथ रो 25 टा क्वेश्चन
रहिबो फिजिक्स रो 25टा क्वेश्चन रहिबो टोटल मार्क 50 क्वेश्चन 50 गोटे क्वेश्चन को गोटे मार्क रहिबो टाइम केते दिया जाइछि 30 मिनिट्स माने आधा घंटार समय दिया जाइबो 50टा क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई क्वालिफाइंग मार्क केते रहिछि अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट पिला मानकर 20 मार्क एवं एसटी एससी कैंडिडेट मानकर 70 मार्क जदि 50 रो 20 रखुछ ताहाले क्वालिफाई जदि 50 रो 70 रखुछ ताहाले क्वालिफाई बुझी पारिलो तो सेक्शन 2 रो कोन रहिला एग्जाम पैटर्न एवं 12th सिलेबस माने प्लस 2 रो सिलेबस जहा रहिछि सिलेबस हिसाब रे मैथ और फिजिक्स रो तमरो क्वेश्चन आसीबो मैथ रे 25टा फिजिक्स रे 25टा ताले सब किछि त हम डिस्कशन करले को माने एलिजिबल रहबो को पोस्ट पई केते वैकेंसी रहिछि केमिति सिलेक्शन प्रोसेस रहउछि एग्जाम रो पैटर्न केमिति कोन रहउछि एबे लास्ट रे माने देखो सैलरी कोन केमिति रहउछि जे माने भी नाविक जीडी कि माने नाविक डीबी पोस्ट पई अप्लाई करछे सैलरी सेम रहिछि 21700 जीडी पोस्ट रे जॉइन करले भी 21700 डीबी पोस्ट रे जॉइन करले भी 21700 टंका रहबो एवं ता सहित डीएनएस अलाउंस होम रेंट अलाउंस मेडिकल फैसिलिटी ए सब इंक्लूड रहिबो त माने 21700 रु अधिका ही आसीबो 21700 आसीबोनी तमरो सैलरी मंथली डीएनएस अलाउंस जति के अलाउंस हे गला होम रेंट अलाउंस माने घर रो फैसिलिटी मध्ये तमन को मिली जिवो ताको छाड़ देले मेडिकल फैसिलिटी एवं आको छाड़ दे और भी अदर बेनिफिट सब रहिछि जदि डिटेल रे पीडीएफ टा देखिबो सेठी तमन सब देखि परिबो नेक्स्ट रहिला इंश्योरेंस कवर गोटी दिया जाय माने जेतोले जॉब रे थिबो चाकरी रे थिबो जदि किछि हे जाय ताहाले 75 लाख रो गोटे इंश्योरेंस कवर मध्ये रही थे जो माने भी जॉब करछन से मानको रिलेटिव मानको एटा दिया जिवो 75 लाख रो इंश्योरेंस कवर रहिला तो एटा रहिला तमरो सैलरी डिटेल्स पूरा डिटेल रे सब कुछ हम डिस्कशन करनेले जो माने भी इंटरेस्टेड अछो अप्लाई करि परिबो काहे कि ना ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट ही सरलानी ऑफिशियल नोटिस रो तमनको सब डिटेल्स मिल जिवो तो ऑफिशियल नोटिस मध्ये डाउनलोड करके चेक करि परिबो ऑफिशियल वेबसाइट रे ऑनलाइन मोड रे एप्लीकेशन रहिछि नेक्स्ट यदि किछि भी डाउट रहिछि कमेंट सेक्शन रे पचारि परिबो वीडियो को लाइक करनबो शेयर करनबो चैनल को मध्ये सब्सक्राइब करनबो।